प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत शीर्षक कविता के छठे छंद का अध्ययन करेंगे। इस छंद में कवि ने कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियों के रससिक्त हृदय की मनोहर झांकी प्रस्तुत की है। गोपियां श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। वे कृष्ण से दूर रहने पर भी श्री कृष्ण में ही स्वयं को स्थित मानती हैं। यही कारण है कि वे उद्धव के निराकार ब्रह्म की उपासना के संदेश को स्वीकार करने से यह कहकर मना कर देती हैं कि इसकी आवश्यकता अस्थिर चित्त वालों को है, हमें नहीं, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही श्री कृष्ण में स्थित हो चुका है। छंद देखें। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। वे उद्धव द्वारा वर्णित योग साधना को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। हारिल, हरियल पक्षी। हारिल पक्षी को देवताओं का पक्षी माना जाता है, इसलिए यह धरती का स्पर्श नहीं करता, ऐसी मान्यता है। मन, मन से, क्रम, कर्म से, वचन, वाणी से, नंद नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, पकड़ी, पकड़ना या पकड़े रहना, जकरी, जपना या जपते रहना, जोग, योग या निर्गुण ब्रह्म की बात, करवी, कड़वी, ककरी, ककड़ी, व्याधि, रोग, बीमारी, चकरी, घरेलू चक्की। व्याख्या देखें। गोपियां उद्धव जी से श्री कृष्ण के अपने एकनिष्ठ प्रेम के विषय में बताते हुए उनकी तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से करती हैं। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में सूखी लकड़ी को दबाए रहता है, कभी उसे अपने से अलग नहीं होने देता, उसी प्रकार हम भी मन से, वचन से, कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़े रखती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवसनि, कान कान जकरी। वे कहती हैं, हे उद्धव जी, हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न की अवस्था में, दिवस दिन हो, निशि रात हो, सदैव कान कान श्री कृष्ण के नाम का ही जकरी रट लगाया करती हैं। श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं, अर्थात चेतन और अचेतन अवस्था में सदैव हमारे मन में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, आपकी योग की बातें, निर्गुण ब्रह्म की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम कड़वी ककड़ी खा रहे हों, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी व्यक्ति के मुंह के स्वाद को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार
आपके निर्गुण ब्रह्म की बातें हमारे मन को दुखी कर देती हैं, उदास कर देती हैं। सो तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आप तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हैं जिसके विषय में न तो हमने कभी देखा है, न सुना है, और न ही पहले ऐसा कुछ किया है। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे उद्धव जी, इस निर्गुण ब्रह्म की बात को ले जाकर उन्हें सौंप दीजिए, उन्हें दे दीजिए जिनके मन चकरी के समान चलायमान है, जो अस्थिर चित्त वाले हैं। हम तो श्री कृष्ण में स्थित हैं, स्थिर हो चुकी हैं, अतः निर्गुण ब्रह्म की भक्ति हमारे लिए संभव नहीं है। इस पर काव्य सौंदर्य देख लें। इस पद में ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता व्यक्त की गई है। यहाँ रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा है, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उत्तर, गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय सूखी लकड़ी को दबाए रहता है, पकड़े रहता है, उसे अपने से कभी अलग नहीं होने देता, ठीक उसी प्रकार हम भी मन से, कर्म से और वचन से नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़े रहती हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान हैं? उत्तर, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। चौथा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव की योग साधना की तुलना किससे की है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव की योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, हमारे हरि हारिल की लकड़ी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, हमारे हरि हारिल की लकड़ी पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण की उपमा हारिल पक्षी से दी गई है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।